हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की, जो आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके साथ साथ आप यूपी पीसीएस 2024 की भी तैयारी कर रहे होंगे। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। टूजे टॉप 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन की श्रृंखला है। वो भी इमेज के द्वारा, फोटो के द्वारा हम आपको चीज़ों को दिखाएंगे, समझाएंगे, चित्र सहित हम इसकी व्याख्या करेंगे। हालांकि हम अपना फोटो हटा दे रहे हैं, अपना इमेज, ठीक है। केवल कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो कंटेंट क्या क्या है उस पर आप नोट करते हुए हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाइए। हमारे साथी जो भी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करें। आज यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए टॉप 5 क्वेश्चन चित्र सहित व्याख्या, ठीक है। नए नए चर्चा में है टॉपिक। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी साक्षी मलिक ने संन्यास दे दिया है, उस संन्यास भैया ले लिया है, इसके बारे में। और इसके साथ साथ आपका एक कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आया है, उसके बारे में। और उसके साथ साथ संसद भवन में जो आपके निलंबित सांसद हैं उनके बारे में चर्चा है। और राष्ट्रीय एक गणित दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा है ना। लगभग 4-5 और सीएसएफ के बारे में, मतलब 4-5 प्रश्न है और पांचों को प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हमको देखते हुए आगे चलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फोटो थोड़ा सा हटा देते हैं, जिससे कि कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे। मेरा फोटो जरूरी नहीं है कि आप देखो, ठीक है। चलो देखो, हम बात करते हैं यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए आपका टॉप 5 क्वेश्चन में करंट अफेयर की बातें चित्र सहित इसकी व्याख्या आपका किया गया है, ठीक है। अभी देखिए भैया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, पहला प्रश्न कि गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। यानी कि अभी होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय ने अभी मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड की बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड, यानी गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिषद की सुरक्षा की जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है। इन विच फोर्स हैज़ द होम मिनिस्ट्री इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी है या सीआईएसएफ। तो बिल्कुल याद रखना मेरे साथी, ये जो अभी संसद भवन परिषद की सुरक्षा का जिम्मा जो सौंपा गया है, ये आपका किसको, सीआईएसएफ को सौंपा गया। किसको, सीआईएसएफ को सौंपा गया है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं और चीज़ों को हम आपको बताते भी हैं कि देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे, ये देखिए आपका सीआईएसएफ है। अब सीआईएसएफ करेगी संसद की हिफाजत, है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अब सीआईएसएफ करेगी संसद की हिफाजत। तो देखिए 54 साल पहले रांची में हुई थी घटना के बाद आपका गठन। 54 साल पहले जो है रांची में एक घटना हुई थी, इसी में आपका इसका गठन किया गया था। और सीएपीएफ की इस इकाई में सबसे अधिक आपकी इसमें महिलाएं हैं। 3000 से शुरुआत हुई था, है ना। 3000 से इसकी शुरुआत हुआ था और 5 दशक बाद 1.80 लाख सुरक्षा बल इस समय इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। आइए हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में, थोड़ा सा व्याख्या देखिए। 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद की सुरक्षा की चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। अभी हाल ही में घटना 13 दिसंबर को हुई थी संसद भवन में, आप लोग जानते हैं। और इसी संसद भवन की सुरक्षा चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिषद की व्यापक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को सौंपने का फैसला किया है, ठीक है। अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ यानी कि सिक्योरिटी और फायर विंग के हवाले ये होगी, संसद भवन की जो पूरी सुरक्षा है। और इससे पहले तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद सुरक्षा सेवाओं में प्रतिनियुक्त पर गए थे और वे संसद की सुरक्षा करते थे, समझ रहे हैं ना। यानी कि इस समय यानी कि इससे पहले जो संसद भवन की बात करते हैं, जो संसद भवन की सुरक्षा कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे भाई, दिल्ली, यानी कि दिल्ली पुलिस के जवान इसकी सुरक्षा कर रहे थे। अब सीआईएसएफ के हाथ में इसको सौंप दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीआईएसएफ के बारे में, सीआईएसएफ देख लीजिए। सीआईएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीआईएसएफ एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, यानी कि सीएपीएफ, तो बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुआ था मेरे साथी, इसकी जो स्थापना हुआ ये आपका कब हुआ था, 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना हुआ था। कुल पद की बात करते हैं, टोटल अभी कुल पद आपके 1,80,000 इस समय आपकी इसमें जवान शामिल है। और इसके महानिदेशक डीजी नीना सिंह इस समय है, ठीक है ना। और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका आता है, ये आप देखिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय या भारत सरकार के अंतर्गत आपका आता है
CISF, ठीक है। और किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा। किस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ था, तो न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग 1964 में आपका गठित किया गया था। उन्हीं की सिफारिश पर क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है भाई। इधर देखिए, कह रहा है आपका कोविड-19 के नए उप वेरिएंट का नाम बताएं जिसका संक्रमण भारत सहित दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में दिसंबर 2023 में फैल गया। नेम इज द न्यू सब वेरिएंट ऑफ कोविड-19 whose infection spread of the more 14 countries of the वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया दिसंबर 2023। यानी कि अभी हाल ही में बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि इस समय जैसे कोरोना कोविड-19 का दौर था, उस समय मास्क की आवश्यकता थी, लॉकडाउन लग गया था। ऐसे ही एक नया वेरिएंट फिर आपका आ चुका है कोविड-19 का, ठीक है। उस वेरिएंट का नाम क्या है, अभी दिसंबर 2023 में आपका फैल गया है 40 से ज़्यादा देशों में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, JN1, ठीक है। याद रखिएगा JN1 ये आपका एक नया वेरिएंट आया है, कोविड-19 का उप वेरिएंट है और इसका JN1 नाम है, ठीक है। याद रखिए। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, इमेज में भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आपका क्या है, आपका JN वेरिएंट, ठीक है ना। ये क्या है मेरे साथ, ये आपका JN वेरिएंट, इसका नाम क्या है, JN1 वेरिएंट, ठीक है। और ये जो है किसका रूप है मेरे साथी, ये कोविड-19 का ये उप वेरिएंट है, ठीक है ना। कोविड-19 का क्या है, ये उप वेरिएंट है, ये आप याद रखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। देखिए क्या है आपका JN1, ठीक है। क्या है JN1, देखिए JN1 कोरोना एक सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 यानी कि पिरोला का क्या है, ये वंशज है। पिरोला और JN.1 में पूरी समानताएं हैं, सिर्फ एक अंतर है। क्या अंतर है, ये देखिए, JN.1 में एक स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन लगा होता है JN.1 में, और स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन काफ़ी मायने रखता है क्योंकि यही इंसान के रिसेप्टर सेल से जुड़ जाता है, ठीक है ना। और वायरस को शरीर में ये आपका क्या करता है, आपका प्रवेश कराता है। बातें समझ में आई, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। JN.1 में एक स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन होता है, ठीक है। और स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन काफ़ी मायने रखता है। और जो स्पाइक प्रोटीन होता है, क्योंकि ये इंसान के रिसेप्टर सेल से ये क्या होता है, जुड़ा होता है, और वायरस को शरीर में ये क्या कराता है, आपका प्रवेश कराता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आइए थोड़ा सा JN1 का पहला केस देखिए, अभी कहाँ पाया गया है JN1 का पहला केस। तो कोविड-19 के इस वेरिएंट का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में आपका मिला था। कहाँ पर, अमेरिका में। इसके बाद तेज़ी से दुनिया भर में आपका ये फैला। भारत में पहला केस 8 दिसंबर को केरल में मिला है। अभी देखिए हमेशा ज़्यादा ज़्यादा ये सब केसेस जो हैं आपको साउथ साइड केरल में ही हमेशा कोविड-19 का वेरिएंट भी मिला था, लेकिन इसका भी देखिए भारत में पहला केस 8 दिसंबर को केरल में आपका मिला, और इसके बाद कई राज्यों में इसके मरीज आपके पाए गए। चीन में कुछ मामले 15 दिसंबर 2023 को आपके अभी हाल ही में सामने आए हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इस नए वेरिएंट के कुछ हम लक्षण बता देते हैं। और इसके लिए देखिए, अगर थोड़ा सा हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल एक बैठक में उन्होंने ये भी बात किया था कि आप लोग मास्क जो है अनिवार्य कर दीजिए। अगर मास्क नहीं पहन रहे हो, अगर रख दिए हो, तो भैया मास्क रखिए ना, मास्क एक न्यू ले लीजिए। मास्क सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करिए, ठीक है, जिससे कि आप इस नए कोविड-19 के उप वेरिएंट से आप बचे रहें, ठीक है। देखिए नए वेरिएंट के लक्षण क्या है, बुखार है, सिर दर्द है, खांसी है, नाक बहना है, गले में खराश है और उल्टी दस्ती। ये क्या है, नए वेरिएंट के लक्षण है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय गणित दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। हमेशा फोटो मेरे आता था, फोटो मैंने अपना इमेज हटा दिया है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका कब मनाया जाता है, व्हेन इज द नेशनल मैथमेटिक डे सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर या 20 दिसंबर। आपको पता होगा ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये आपका हमेशा 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देख सकते हैं इनके बारे में। अब देखिए, अगर थोड़ा सा बात करेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को
महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजम की याद में आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के इरोड नगर में हुआ था और इसीलिए आपका 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। रामानुजम को गणितज्ञों का गणितज्ञ कहा जाता है ना। और रामानुजम ने 12 साल की उम्र में त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, आपको 12 साल की उम्र में इन्होंने महारत हासिल कर लिया था। और उन्होंने रीमैन श्रृंखला, हाइपर ज्योमेट्रिक श्रृंखला और जेट्रा फंक्शन में आपका कार्यात्मक कार्य भी आपका किया है। ठीक है, कार्यात्मक समीकरणों पर इन्होंने काम भी किया है। थोड़ा सा इनके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे। रामानुजम ने अपने महज 32 वर्ष के छोटे से जीवन काल में लगभग 3884 प्रमेयों को क्या किया है, आपका संकलित किया है। ठीक है, ये पॉइंट आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। अभी देखिए, अभी हाल में बात करेंगे तो भारतवर्ष हर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है और इस दिन को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती में आपका मनाया जाता है। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है इसका उद्देश्य। और भारत सरकार ने इसकी घोषणा 26 जनवरी 2012 को किया था राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, है ना। चलो भाई, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही में भी हम ऐसे ही डेली आपको लेके आएंगे। लगभग 10 क्वेश्चन हम सोच रहे हैं करा दें आपको डेली का डेली, और डेली का करंट अफेयर लेके आएंगे। ठीक है, जो और आपका जैसे एग्जाम नज़दीक आ जाएगा, पूरा 6 महीने का हम पूरा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद किस खिलाड़ी ने कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया है। Which player announced the quit wrestling after his close Brijbhushan Singh was elected president of the Wrestling Federation of India। यानी कि कौन भैया किया है, तो बिल्कुल आपको पता होगा, बड़ा ही चर्चा में न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे साक्षी मलिक जी को। और साक्षी मलिक जी ने अभी त्यागने का फैसला कर लिया है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। इन्होंने देखिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई साक्षी मलिक जी ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के बाद कल इन्होंने अपने जूते यहाँ पर ऊपर रख दिए। ठीक है, यानी कि संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए, अगर साक्षी मलिक की बात करते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव में बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने से बृजभूषण के खिलाफ धरना दे चुके रेशनल नाखुश हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि भी भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष जो बनाए गए वो कौन बनाए गए, संजय सिंह जी बनाए गए, और इनके अध्यक्ष चुने जाने पर रेसलर जो है नाखुश हैं। दिल्ली में 21 दिसंबर 2023 को रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बुलाई और इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती त्यागने का क्या किया भैया, इन्होंने ऐलान कर दिया। और इस दौरान उन्होंने अपने जूते उठाकर टेबल पर रख दिए, जैसा कि अभी इमेज में मैंने आपको दिखाया है। ये देख लीजिए, अपने जूते इन्होंने उठाकर टेबल पर रख दिए। ठीक है, आइए दोस्तों हम थोड़ा सा साक्षी मलिक के बारे में बात करें। साक्षी मलिक की अगर हम दोस्तों चर्चा करते हैं तो वह फ्री स्टाइल की आपकी पहलवान है और 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, जिनका नाम क्या है, आपका साक्षी मलिक। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि आज 5 क्वेश्चन की श्रृंखला डेली का करंट अफेयर लेके आया हूं, तो भाई इसको रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। संसद के किसी एक सत्र में अधिकतम कितने सांसदों के निलंबन का नया रिकॉर्ड बना है। इन वन सेशन ऑफ द पार्लियामेंट व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द MP सस्पेंडेड। अभी देखिए कितने संसद आपके निलंबन कर दिया गया है, इसके बारे में देखिएगा। किसी एक सत्र में, अभी आप लोग जान रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में कितने सांसदों को आपका निलंबित किया गया है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथी। ये देखिए कुछ सांसद आपके हैं, कुछ हर पार्टी से कुछ न कुछ है, इमेज में आप देख सकते हैं। ये सब धरने पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो निलंबन हुआ है इनका। अभी थोड़ा सा इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके बारे में तो आप देख लीजिएगा किसके अधिकतम कितने निलंबन किया है, तो भैया 146, ठीक है। कितना, 146 सांसदों को क्या किया गया, निलंबन का रिकॉर्ड बनाया है किसी एक सत्र में, ठीक है। सबसे पहले आइए इनके बारे में देखते हैं। या इमेज में आप देख रहे हैं, ये सब धरने पर भी बैठे हुए हैं भाई, ठीक है।
अब देखिए लोकसभा का अगर बात करते हैं, लोकसभा गुरुवार 21 दिसंबर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हालांकि संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था। कब तक का? 22 दिसंबर तक का वक्त तय किया गया था। और अभी शीतकालीन सत्र के लिए, ठीक है, अभी अनिश्चितकाल के लिए ये स्थगित हो गई है। और अब थोड़ा सा हम बात करते हैं निलंबन के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2023 के शीतकालीन सत्र में कितने सांसद आपके निलंबित हुए हैं? तो देखिए 14 दिसंबर की अगर बात करते हैं तो 14 सांसद आपके निलंबित हुए हैं, जिसमें से आपके लोकसभा के 13 सांसद और राज्यसभा के 1 सांसद थे, ठीक है। और 18 दिसंबर की बात करते हैं, 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसद आपके निलंबित हुए हैं। और इस 78 सांसद में आपके 33 आपके लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के आपके 45 सांसद आपके निलंबित हुए हैं। इसके साथ साथ यह संसदीय इतिहास का आपका एक रिकॉर्ड बन गया है। और 19 दिसंबर की बात करते हैं, 49 सांसद लोकसभा से आपके निलंबित किए गए और 20 दिसंबर को 2 और 21 दिसंबर को 3 सांसद आपके निलंबित किए गए। यानी कि कुल कितने सांसदों का निलंबन हो चुका है? कुल 146 सांसदों का इसमें निलंबन हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरे साथी आप याद रखना, टोटल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोग जानते हैं, है ना। लोकसभा क्या है? संसद का आपका ये निम्न सदन होता है। ये संविधान के आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया है ना। इसके साथ साथ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा की बात करते हैं, ये एक अस्थायी सदन है, इसका कभी भी गठन नहीं होता। 2 वर्ष बाद जितने सदस्य रिटायर होते हैं उतने ही आपके पद धारण कर लेते हैं। ये संविधान के आर्टिकल 80 में इसका उल्लेख आपका किया गया है। बात करते हैं संसद की, तो संसद जो है ये आपका आर्टिकल 79 में इसकी चर्चा किया गया है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके बनते हैं, देख लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, अगर इसका पीडीएफ से आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल एक एग्जाम प्लस राहुल सर नाम से आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप इसकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथी जो भी नए जुड़ रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और इसके साथ साथ लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर आपको और वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। और इसका पीडीएफ आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको एग्ज़ाम प्लस, ठीक है, एग्ज़ाम प्लस, ये आपका राहुल सर नाम से है, एग्ज़ाम प्लस। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ आपको तुरंत का तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें। हम अपना फ़ोटो हटा दिए भाई, कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपना ऐसे लगातार प्यार बनाए रहें, हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।